हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाच चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला है जो आप लोग के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या असम पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फर्स्टली आप लोग को एक चीज में ही ध्यान देना है, वो है हिस्ट्री के पार्ट हम लोग का, स्पेशली असम के बारे में। ठीक है, अगर असम के बारे में हम लोग हिस्ट्री का ओरिजिन देखने वाले हैं तो फर्स्टली हम लोग का माइंड में एक ही आएगा, वो है अहोम डायनेस्टी। तो चलिए एक वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सब लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, और ज़्यादा कंटेंट आप लोग सर्फिंग मत कीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना बैठे। और मैंने जितना हो सके मैंने ट्राई किया आप लोगों के लिए लाने के लिए। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम लोग एक ही चीज देखने वाला है आज इस वीडियो पे, राइज ऑफ द अहोम एंड अहोम किंगडम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड मोर पार्ट्स टू बी डिस्कस। ओके, क्योंकि मैंने एक पार्ट में आप लोग के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाने से हम लोग का भी माइंड कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पार्ट वाइज बना दिया है। और ये पार्ट मैंने डिस्कस करने वाला है अबाउट द फाउंडर, जो हम लोग अहोम किंगडम फाउंडेड किया था। फाउंडर, ही वाज द फाउंडर, राइट। तो वीडियो में एंटायर चीज़ में अगर कुछ भी मिस्टेक वगैरह आप लोग को दिखाई दे तो आप प्लीज़ डू कमेंट है। अगर हो सके तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और कमेंट करने से नेक्स्ट वाला व्यूअर थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी, अच्छा ठीक है ये वाला रॉन्ग है या मिस्टेक है। ठीक है, और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये सब कंटेंट असम एकेडमिक सेंटर से लिया था, उसको ही मैं फॉलो करता हूँ, और असम एयरबुक को भी मैं फॉलो करता हूँ। इट वॉज रिटन बाय संतनु कौशिक। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सुकाफा, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। हम सबको पता है कि सुकाफा वाज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम, लेकिन फर्स्ट अहोम आर द मेंबर्स ऑफ द सान ब्रांच ऑफ ग्रेट टाई। अहोम कौन लोग थे? वो लोग क्या था, वो सान मेंबर ब्रांच ऑफ ग्रेट टाई का और थाई फैमिली ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया का वो लोग मेंबर्स थे। ठीक है, एकदम सिंपली आप लोग एक स्टोरी जैसा सुनिए, और हो सके तो प्लीज नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को भी एग्जाम के टाइम आप लोग का इतना प्रॉब्लम ना बैठे। ठीक है, रिजल्ट ऑफ ए डिस्प्यूट विद वन ऑफ हिज ब्रदर सुकाफा, क्या हुआ, उसके भाई के साथ थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो गया, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, होमलैंड को छोड़ दिया। तो उस टाइम 1215 एडी था। ठीक है, तो सीक हिज पर्सन को फ्यूचर में थोड़ा सा आगे में जाने के लिए, जैसे हम लोग आगे में जाने के लिए अभी पढ़ाई करते, तो वैसे ही मतलब सुकाफा ने एक ड्रीम देख लिया, तो सीक हिज पर्सन किया, उसने उसके भाई से जो झगड़ा हुआ था तो वो छोड़ दिया उसका प्लेस। तो वो क्या 1215 एडी को वो आ गया था। ही लेफ्ट हिज मोनलुक। ठीक है, एंड कमिंग विद 8 नोवेल्स एंड 9000 मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके साथ 8 नोवेल्स था और 9000 मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन था उसके साथ आ रहा था। ठीक है, फॉर 13 years he was wandering about the hilly counties of the Patkai mountains। 13 years वो लोग वंडरिंग, कहाँ जा रहे हो उसको उन लोग को पता नहीं था उस टाइम। तो 13 years वो लोग वंडर कर रहा था कि हाँ ठीक है ऐसे ही चलेगा। ठीक है, वो हिली काउंटीज को भी पार करके आ गया, तो वो उसका माउंटेन्स का नाम था पटकाई माउंटेन। आप लोग शायद सुना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जियोग्राफी के पार्ट को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए या नोटिस करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, सुकाफा वॉज एनरिच। अभी एनरिच का मतलब मैं आप लोग को बोलना वाला हूँ। एनरिच का मतलब वो रिच। ठीक है, सुकाफा वॉज एनरिच विथ 300 हॉर्सेज। उसके पास 300 हॉर्सेज का घोड़े थे, 2 एलिफेंट्स थे, एंड एज वेपन्स स्वॉर्ड्स थे, स्पीयर्स थे, बोws थे, एरोज थे, and many things. Okay, between 10 special swords called hangdans. One of the most common term we the Assamese people use, that is hangdan. Hangdan Hangdan was Sukapha के पास थे उस टाइम। ठीक है, in 1228 AD Sukapha entered the boundaries of Assam through the Naga kingdom। धीरे धीरे क्या हुआ, इन 1228 AD जब 1228 AD आ गया तो सुकाफा धीरे धीरे करके आसाम पे घुसने के लिए ट्राई किया। तो वो क्या गया, थ्रू द नागा किंगडम। नागा किंगडम को क्रॉस करके वो आसाम में घुसने के लिए ट्राई किया था इन 1228 AD। दिस इज द राइट पॉइंट, आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग भी आ सकता है। तो धीरे धीरे क्या किया, उस जब आसाम पे आ गया, आसाम पे बैठ गया, तो ही फॉर्म इज कैपिटल एज सराइजो इन 1253 तक वो सराइजो पे अपना कैपिटल बना लिया था। तो ये शॉर्ट क्लिप्स में आप लोग क्या पता चला कि वो सुकाफा ने 600 ईयर्स अहोम रूल किया।
The place for 600 years Ahom rulers set up by Sukapa. He was the founder. हम लोग एक्सेप्ट कर लिया था Sukapa. तो अभी अहोम की रूल कितना ईयर्स था 600 ईयर. तो किसने बैठा था? Sukapa ने. Was the founder Sukapa. ठीक है. अभी Sukapa क्या? अभी हम लोग स्टोरी देखने आ रहे हैं. Sukapa moved towards the Patkai via the Hukong Valley. तो जब उसने क्या किया था वो ऑनलूंग छोड़ दिया था राइट. तो उसने किस साइड से आया था? टवर्ड्स द पटकाई माउंटेन्स via the Hukong Valley to reduce to submission the local tribes found along the road. कि धीरे धीरे क्या किया वो उसको लोकल ट्राइब से मिला था जब आ रहा था. तो धीरे धीरे कम कर होते होते आ रहा था. ठीक है, कम हो गया था क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज वगैरह वो करते करके आ रहा था. He crossed the Daikam Hill and proceeding further crossed the river Khamzang in rafts and stopped near Nongyang Lake. ठीक है, फिर क्या हुआ? द यांचो, नोस्टे, टंगसा, नगासु inhabited the region, resisted his advance. क्या हुआ था? सुकाफा को ये तीन ट्राइब्स ने resisted मतलब रुका दिया था कि कहाँ जा रहे हो भाई लोग. तो सुकाफा ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर लिया. brought all of them under his control by. अभी हम लोग देखने वाले वो कॉम्प्रोमाइज कैसे किया था? वो by the police of blood and rapine. अभी आप लोग भी सोच लीजिए कि इसके बारे में बोला है ये प्रभाव किससे यूज कर रहे हैं. ठीक है, आफ्टर दिस सुकाफा मूव टवर्ड्स दाइकाओरंग, ए कलेक्शन ऑफ 9 हिल्स. दाइकाओरंग की तरफ सुकाफा ने मूव करने के लिए ट्राई किया. दाइकाओरंग क्या था? एक कलेक्शन ऑफ 9 हिल्स. ठीक है, एंड कॉन्क्वेयर द नागास लिविंग इन दैट एरिया. वो कॉन्क्वेयर मतलब जीत गया था, वो उसके कब्जे में ले लिया था. ठीक है, उस टाइम. ठीक है, अभी एट लास्ट ही रीच्ड नामरुक and subsequently Tipam, where he had established his first headquarter. He had established मतलब सुकाफा ने धीरे धीरे नामरुक की तरफ आ गया और subsequently टिपम को वो अपना हेडक्वार्टर बना लिया. ठीक है, अभी धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र वैली के तरफ में गया. तो उस टाइम 1228 AD चला था. had been moving from place to place, धीरे धीरे करके place to place वो मूव कर रहा था. and in 1252 AD सुकाफा डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम एट सोराइडेओ. पहले भी मैंने आप लोग को बोल दिया था कि 1253 AD को वो मतलब क्या था? सुकाफा ने अपना किंगडम बना लिया था. At the time of Sukafa's arrival towards Brahmaputra Valley, there were existing two tribes. दो ट्राइब्स था. तो एक था मरान एंड बराहिस. ठीक है, वो क्या था? 4000 फाइटिंग मैन के साथ बैठा हुआ था. उस टाइम सुकाफा क्रॉस करके आ रहा था सोराइडेओ के साथ. तो उस टाइम के बारे में मैं बोल रहा हूँ. तो ब्रह्मपुत्र वैली में दो ट्राइब थे. तो एक था मरान एंड बराहिस. तो उसके साथ कितने आदमी थे? 4000 फाइटिंग मैन थे. ठीक है, whom again Sukapa won over to his side by a policy of peace and conciliation. सुकाफा ने फिर से वो मैनेज कर लिया by using the policy of peace and conciliation. तो ब्रह्मपुत्र वैली को भी कब्जा में ले लिया था उस टाइम. ठीक है, अभी सुकाफा अपॉइंटेड 2 ग्रेट ऑफिसर्स ऑफ स्टेट नोन एज बुढ़ा गुहाई और बोर गुहाई. उसने 2 आदमी ग्रेट ऑफिसर्स को उस स्टेट में उस टाइम अपॉइंट कर दिया था. एक का नाम था बोर गुहाई और एक को बुढ़ा गुहाई बोलता था. who exercised power second only to those of the king himself. Irilong, when he reached the Brahmaputra Valley in 1228, he ordered his chroniclers to keep records of all events. उस टाइम से वो इरीलोंग ने क्या बोला था? वो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड इवेंट्स का रिकॉर्ड था वो सब नोट करने के लिए बोलता था. ऑर्डर कर दिया. ठीक है, दिस वाज द ग्लोरियस स्टार्टिंग ऑफ द हिस्ट्री. उस टाइम ही हम लोग का हिस्ट्री राइटिंग ही असम बोल सकते हो. असम का हिस्ट्री तभी शुरू हुआ था और इट वाज ए प्रेशियस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्रियोग्राफी. सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया. तो उस टाइम में हम लोग का इंडियन का हिस्ट्री लिखा हुआ था. असम हिस्ट्री बोल सकते हो. तो उस टाइम से हम लोग का स्टार्ट हुआ था. ठीक है, अभी सुकाफा एंड हिज फॉलोअर्स केम आउट एज ए रेडिंग कॉन्क्वेयर. तो धीरे धीरे क्या हुआ उसके सुकाफा के जितने फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे कॉन्क्वेयर मतलब वो विनर था ना. विनर फेस टू फेस वो विन होके जा रहा था. तो उसका हेड क्या था? बट एज द हेड ऑफ एन एग्रीकल्चर फॉल्क इन द चर्च ऑफ लैंड. वो सिर्फ एक ही मतलब उसका ड्रीम था. तो उसको एक मतलब सेटलमेंट के लिए source of land चाहिए. ठीक है, it appears he did not occupy the land of local people. they मतलब उसका लैंड नहीं था. ठीक है, वो कभी भी उस लोकल पीपल का लैंड ऑक्यूपाई नहीं करता था, कब्जा नहीं करता था. ठीक है, later he opened up new areas for settlement and paddy fields.
सुकाफा कंटिन्यूड एंड लिव अमंग द लोकल पीपल। क्या किया इसलिए उसने सुकाफा ने उस टाइम क्या किया, वो लोकल पीपल के साथ जो थे उसके साथ ही मैनेज कर लिया लिविंग स्टाइल, ठीक है। लर्न डे लैंग्वेज धीरे धीरे करके उसका लैंग्वेजेस जो थे वो अडॉप्ट कर लिया, जो हम लोग अभी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑनर द रिलीजियस राइट्स, जो भी रिलीजियस वो लोग फॉलो करते थे वो सुकाफा ने अडॉप्ट कर लिया, वो भी फॉलो करने लग गया। मेड देयर डॉटर्स, जो लोकल पीपल का डॉटर था, मतलब बेटी लोग थे, उसके साथ ही मैरिज कर लिया ताकि उन लोग का बॉन्डिंग और अच्छा रहे। और धीरे धीरे उसका सिंपल लाइफ ऑफ कॉमन पीपल हिमसेल्फ कल्टिवेटिंग द लैंड। तो कहने की क्या किया उसने, सुकाफा के आदमी ने और सुकाफा ने क्या किया, उसका लैंड जो लोकल पीपल का लैंड है वो कल्टिवेट करने के लिए लग गया, उसको ही लोकल पीपल को हेल्प करने के लिए लग गया, बोल सकते हो। तो सुकाफा एक्सेप्टेड द लोकल पीपल टू हिज सोशल फोल्ड, placed them on an equal footing with his own men and treated as his friend। तो उसने कभी भी घमंडी बोल सकते हैं हम लोग, तो वो कभी भी नहीं दिखाया था उसके दोस्तों के साथ अपना उठा बैठना था। लोकल पीपल दोस्त मतलब लोकल पीपल के मैं बात कर रहा हूँ, तो लोकल पीपल को वो ऐसे ट्रीट करता था कि उसका दोस्त और पुराना दोस्त है, तो उसके साथ ही बातचीत करता रहता था, तो घमंडी कभी नहीं दिखा था, ठीक है। Regarding confidence in the ability of the tribesmen, an Assamese chronicle makes the following observation। तो वही देखकर हम लोग का असमीज क्रॉनिकल ने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, जैसे सुकाफा हैज ग्रेट रिगार्ड्स फॉर द एबिलिटीज एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द Shutyas, Barahis and Maraths, whom he made at defined places, then towards his own followers. Since that time there was an admixture of blood, and children were of mixed origin, as the Ahoms had not brought their wives when they first came from Nara country, and as they accepted wives only when they come here, ठीक है। फिर क्या हुआ, at that period of time local people ने did not accepted even सुकाफा को वो लोग किंग जैसा एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि क्यों क्यों आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया कि उन लोग का ट्रीटमेंट जैसा था फ्रेंड जोन जैसा था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ किंग दे यूज्ड टू ट्रीट और कंसीडर टू सुकाफा एंड हिज मेन एज फ्रेंड्स, ठीक है, एक सिंपल एज दैट। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ताइशंस मैंने बोल दिया था सुकाफा कहाँ से आया था, ताइशंस, ठीक है। Since the political history of northeastern India, northeastern मतलब NER के बारे में बोल रहा है, it was the beginning of a process leading to the establishment of non-Aryan hegemony and the end of the long drawn or period of struggle against Aryan domination। At last धीरे धीरे करके वो टाइम क्रॉस हो गया और धीरे धीरे करके क्या हुआ, सुकाफा मर गया। तो सुकाफा तब उसका डेथ हुआ था 1268 AD को, ठीक है। Sukafa was succeeded by his son Shuteufa, that was 1268 to 81। Shuteufa क्या हुआ, Shuteufa धीरे धीरे एक्सटेंड किया उसका वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द आहम किंगडम टू द रिवर नामदांग। अभी भी आप लोग सुना हुआ है शायद नामदांग के बारे में। इन बिटवीन द रेन ऑफ सुपीनफा in 1281 to 93 to Supinpa 1493 to 97, covering a long period of more than 200 years। No extension of Ahom kingdom was made by them। धीरे धीरे करके इतना उन लोग का एक्सटेंड कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक्सटेंशन नहीं कर पाया, तो धीरे धीरे अलग किंगडम आ गया था। जैसे हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग कंटिन्यू रखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर क्या हुआ, सुदांफा और बामुनी कोर, अभी भी आप लोग सुना हुआ है शायद बामुनी कोर के बारे में, was the another powerful king of Ahom kingdom, ठीक है। He was better known as Bamuni Kaur as he was born and brought up on the house of Brahmana। He ruled his kingdom from 1937 to 1407, ठीक है। फिर क्या हुआ, the prince took with him his Brahmana father who was allowed to stay with him in the Braj palace। तो उसका पापा ने उसको एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए रहने के लिए स्टे करने के लिए दे दिया था एट द राज पैलेस। विद द ब्राह्मणस केम द वर्शिप ऑफ लक्ष्मी। तो उस टाइम में हम लोग का वर्शिप धीरे धीरे करके ब्राह्मणस ने एडॉप्ट कर लिया था कि वर्शिप करने के लिए लक्ष्मी, नारायण, शालग्राम और द गॉड विष्णु, ठीक है। द फर्स्ट ऑफिशियल एंट्रेंस ऑफ द हिंदुइज्म, उस टाइम ही धीरे धीरे करके हम लोग का आहम कोर्ट पे हिंदुइज्म एडॉप्ट करने के लिए हिंदुइज्म अप्रोच कर लिया था हम लोग का आहम कोर्ट में धीरे धीरे करके, ठीक है। द वर्शिप ऑफ विष्णु कंटिन्यूड अलोंग विद द आहम डाइटी सोमदेव, ठीक है। और द रेन ऑफ द 5 immediate successors of Sudangpa
were mainly busy on suppressing the rising of the Naga rebellion. At that time, 5 immediate successors of Sudangpa were mainly busy on, वो लोग सोच रहा था और आप बोल सकते हो बिजी थे और इसलिए वो राइजिंग करने के लिए, वो राइज करने के नागा रिबेलियन को भी एक्सेप्ट अपने कब्जे में लाने के लिए, जैसे सुदामा ने पहले कर लिया था, वो क्रॉस करके कॉम्प्रोमाइज वगैरह करके आ गया था ब्रह्मपुत्र वैली में। ब्रह्मपुत्र वैली का 2 ट्राइब्स है, उन लोग को भी वो लोग कहते हैं, आप लोग बोल सकते हो उन लोग को भी कॉम्प्रोमाइज करके अपना सेटलमेंट करने के लिए आएगा, लेकिन वो लोग कभी भी हाथ नहीं करने वाला था। तो इसलिए क्या किया, उसके फ्रेंड जोन जैसे ही लोकल ट्राइब के साथ सेटलमेंट कर लिया था। ओके, अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूजन में है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो उन लोग के लिए मैंने ये वीडियो लाया है। तो ये वीडियो में एक पेंटिंग में स्टार्ट करूँगा। तो ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट आई डिस्कस विद यू एंड मोर पार्ट्स टू कम। तो प्लीज़ आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुमुंग एंड अदर रेनफीड के बारे में, ठीक है। और सोर्सेस मैंने आप लोग का ये सोर्सेस आप बोल सकते हैं आसाम एयर बुक से मैंने लिया था, आसाम एकेडमिक सेंटर से लिया था एंड गूगल से लिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।